I'm saying I am a fan of Modi. So तब भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अमेरिका जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था, बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। उनकी भी काफी तारीफ की जाती है और ये एक बहुत बड़ा चेंज है सर पाकिस्तान में, जो हमें पब्लिक के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ना इमरान खान से किसी को उम्मीद होनी चाहिए कि उनका कोई काम करे तो अल्लाह ना करे उनके मुंह से कभी निकले कि वेल डन। बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही बड़े फैन हैं। इस पर क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज़ है, उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग। तो एक जगह पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें, ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे। और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले हैं, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे। और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के दो डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था, और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ शैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं, और ये कहा चाहे पिछले साल, अगर आप पिछले महीने मई में ये बात चली थी। तो आपके ख्याल से अपोजिशन क्यों इस तरह का बिहेव नहीं कर रही आपकी? आरजू जी, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना। जब इमरान खान सीट के ऊपर था, प्रधानमंत्री की सीट पे था, आप मुझे एक बार बता दीजिए जब उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी हो, जयशंकर की तारीफ करी हो, या हिंदुस्तान की तारीफ की हो। जैसे ही वो ऑपोजिशन में आए हैं उनके सुर चेंज हो गए। अब उनको मोदी जी भी ठीक लगते हैं, जयशंकर की पॉलिसी अच्छी लगती है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी लगती है। अब यही हाल हमारे यहाँ पर भी है। देखिए, पप्पू आपके पास है तो हमारे पास भी हैं। तो हमारे वाले जो हैं वो भी अब ऑपोजिशन में है। अब वो भी तिल मिला रहे हैं कि कैसे कुर्सी मिले। तो कंपटीशन दो पप्पुओं की है, और दोनों की कंपटीशन ये है कि सबसे बड़ा पप्पू कौन।
और कुछ भी नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन हमेशा ये काम करेगी, कोई भी अच्छा काम होगा उसमें से गलती निकालना बड़ा आसान है, काम करके दिखाना मुश्किल है। आप मुझे बता दीजिए, जो हमारे यहाँ पर इतना हल्ला कर रहे हैं मोदी जी के विजिट का, उनका अचीवमेंट क्या है? सिर्फ ये कि उनकी दादी, नाना, पिता, माँ, दैट्स ऑल। अपनी अचीवमेंट बताइए आप। अपनी अचीवमेंट ये थी कि 2008 में आपने चाइना में आकर आपने हमारा सौदा कर दिया पूरे देश का, आपने एग्रीमेंट कर लिया सीक्रेटली, ये आपका अचीवमेंट है। आपने सारी इंडस्ट्री बैठा दी हमारे यहाँ पर, ये आपका अचीवमेंट है। सो वी डोंट टेक सीरियसली। आप अपने लोगों को सीरियसली ले सकते हैं, हमने ऐसी ऑपोजिशन को सीरियसली लेना बहुत देर से बंद कर दिया। अब ये हल्ला क्यों हो रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हल्ला इसलिए है बिकॉज ये विजिट बहुत बड़ी विजिट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। इसके अंदर अमेरिका की पूरी कोशिश है कि हमें रशिया के जो जिस पाले में हमें कंसिडर किया जाता था उसमें से निकाल कर अमेरिका अपने पाले में लेने की कोशिश करेगा हमें। बट इंडिया ने पहले बोल दिया वी आर नॉट न्यूट्रल। मोदी जी ने आज बोला है हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल पहले थे। टुडे वी आर ओनली ऑन द साइड ऑफ पीस। हम न्यूट्रल अब बात ही नहीं करते न्यूट्रल की। जहां पीस की बात होगी हम उस साइड पर हैं। आप पीस की बात करेंगे वी आर विद यू, जिस दिन आप युद्ध की बात करेंगे वी आर नॉट विद यू। दैट मींस मोदी जी ने अमेरिका में जाने से पहले उनको बोल दिया कि अगर आप चाइना से युद्ध की बात करोगे वी आर नॉट विद यू, वी आर विद पीस। आप चाइना से पीस की बात कीजिए, वी आर विद यू। सो मोदी जी ने शायद जाने से पहले ही चीजों का इतना क्लियर कर दिया है आरजू जी, दैट मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा है कि हु स्पीक्स बिल्कुल क्लियरली और अपने थॉट्स को इतना क्लियरली बिना ताकि बाइडेन जब तक वही वहां पहुंचे, बाइडेन के दिमाग में कोई ऐसी इमेज ना हो कि कल को इंडिया उसका वो बन जाएगा यूक्रेन की तरह बेवकूफ बन जाएगा और चाइना के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए हम अपने फोर्सेस को भेजेंगे। मोदी जी इज वेरी क्लियर ऑन दैट कि मुझे किसी से पंगा नहीं लेना, मुझे एक ही काम करना है विच इज अपने कंट्री की तरक्की, और ये चीज ऑपोजिशन ना कर सकी है। मैंने उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब से वाहिद आदमी हूँ जिसने वहाँ अरेंज किया। उनकी मैंने मुलाकात की कराई जब वो जा रहे थे। नहीं, आपने मुलाकात अरेंज कराई थी? मैंने मुलाकात कराई। ये मलिक रियाज साहब के जहाज पे गए थे? मलिक रियाज साहब ना जहांगीर खान के जहाज पे वो जाते थे मलिक साहब के साथ, उनकी वाकफियत हुई। बाद में जब वो वजीर आजम बने, मैं वजीर आजम से पहले की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया टुडे का जो प्रोग्राम होता था वहां पर वो जा रहे थे, तो मैं एक मेरा वसीला निकल आया, उसने मुझे कहा कि उनको कहो कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। मैंने कहा जी हाँ मैं पूछ लेता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा तो वो प्राइम मिनिस्टर ने एक आम आदमी का टाइम कराया और वो कहते मुझे कि मैं यार शाह महमूद से पूछ लूं। मैंने कहा सर जरूर पूछ लें। नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछ लूं। इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी साहब से मिलने का टाइम मिल रहा है तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं। ईमानुल्लाह ये बात है, खान साहब हयात हैं, अल्लाह उनको इससे बड़ी जिंदगी दे। मैं भी हूँ, जो बंदा बीच में कराने वाला है वो भी हयात है, वो तो खैर हिंदुस्तान में है। मगर हमने जनाब इनका अरेंजमेंट कराई। जब जहाज जहांगीर खान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उठने वाला था, मतलब उड़ने वाला था, तो मैंने उनके पायलट को कहा मुझे मैसेज कर देना। उसने मैसेज किया, मैंने अपने गो बिटवीन को मैसेज दिया, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को कहा एंड इमरान खान वाज रिसीव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा। और उस दिन जापान का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था इंडिया, उन्होंने वहां से टाइम निकाल के उन्होंने मोदी साहब को मिलाया। और आगे साहब ने वहां जाकर क्या बात की होगी तो शर्मिंदा ही किया होगा। ये अपने साथ किसको लेके गए? एक नईमुल हक को लेके गए, एक अपना शाह महमूद को ले गए, फिर सारे मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर आन चौधरी मेरे दोस्त जो हैं वो भी कहने लगे मैं भी जाता हूँ, उनको भी साथ ले गए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर से जब बात हो रही है एक लीडर की, हो सकता था कोई उनमें आपस में कोई इस किस्म की चीज हो शायद जो अपने पास रखना चाहते हैं, वो सारी जमात को साथ लेके चले गए। खैर फिर भी जब वापस आए तो मुझे सिर्फ इतना कहा वाह यार वाह बड़ा तुमने अरेंज किया, वाह खत्म, एक लफ्ज से आगे नहीं बात की। नहीं, इनकी क्या गुफ्तगू हुई? आप बाद में रिपोर्ट नहीं हुआ क्या गुफ्तगू हुई ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के और इमरान खान साहब? यार ये बताओ, ये इतने बंदे थे जो बैठे थे वहां, उनके क्या बात करते?
प्लेजेंटरीज हुई। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, आप उसके कागज निकाल के देख लें, क्लिप्स निकाल के देख लें, उन्होंने पहले आते ही मोदी की ऐसी तैसी फेर दी पब्लिक में। तो दोस्तों, एलोन मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करके साथ ये भी कहा है कि वे बहुत ही जल्द अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट भारत में लाने वाले हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब पाकिस्तानी अमेरिका जाते हैं और इन बिजनेसमैनों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो दो एक आधि लोग पाकिस्तानियों से मिलते हैं, बल्कि इन्हें पाकिस्तानियों को छोड़ कर भाग जाते हैं। साथ ही जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के बाद अमेरिका के एक के बाद एक बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइन में मोदी जी से मिलने को खड़े हैं, और पाकिस्तानी मीडिया इसे देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट तो दूर कोई रुकने को भी तैयार नहीं है। तभी तो पाकिस्तानी भारत की तरक्की देख देख करके रो रहे हैं। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका में प्रोटोकॉल मिला है, उसे देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीक़ा से सन्न रह गया है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी का स्वागत हुआ है और साथ ही अमेरिका के लोगों ने रेस्पॉन्स किया है, उससे पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा धचका लगा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।